Students, in this lecture, we are going to discuss accounting treatment of undistributed losses and fictitious assets at the time of admission of a partner. When a new partner is admitted, यानी जब एक न्यू पार्टनर का फर्म में एडमिशन होता है तो फर्म की बैलेंस शीट में यानी ओल्ड फर्म की बैलेंस शीट में कुछ लॉसेस और फिक्टिशियस एसेट्स लाइक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट में भी गिवन, जो हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं उसको। तो इनका ट्रीटमेंट क्या होगा? देखिए, these losses were incurred by the old firm, it means by the old partner, so the losses must be transferred to the capital accounts of old partners in their old profit sharing ratio. Please see profit and loss account, डेबिट बैलेंस, यानी बैलेंस शीट की अगर एसेट साइड में है तो ये डेबिट बैलेंस होता है एंड इट रिप्रेजेंट लॉस, अक्यूमुलेटेड लॉस। इसे हम ट्रांसफर करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जब लॉस ट्रांसफर होगा तो ये क्रेडिट हो जाएगा एंड यू नो दैट लॉसेस की वजह से पार्टनर्स कैपिटल रिड्यूस हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, और जब भी कैपिटल अकाउंट डिक्रीज होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। तो लॉस ट्रांसफर करने की जनरल एंट्री देखिएगा, जनरल एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ लॉस, ट्रांसफर ऑफ लॉस, ट्रांसफर ऑफ लॉस मीन्स दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? देखिए, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, being a for loss transferred in old profit sharing ratio. So this is the journal entry for transfer of loss. It means transfer of debit balance of profit and loss account among old partners in old profit sharing ratio. One more account may be given on the asset side of the balance sheet, that is advertisement suspense account. Advertisement suspense account. See, this is deferred revenue expenditure. पास्ट में एक्सपेंसेस किए होंगे, उसका बैलेंस है, जिसको फिक्टिशियस एसेट भी बोलते हैं या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। इट इज अ डेबिट बैलेंस ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एडमिशन से पहले इट शुड बी रिटन ऑफ फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसको भी बुक्स ऑफ अकाउंट से राइट ऑफ यानी कैंसिल करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह समझें बेटा, इसका डेबिट बैलेंस होता है, यानी हर वो चीज, चाहे वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, चाहे लॉस हो, चाहे वो कोई करंट एसेट या फिक्स एसेट हो, अगर वो बैलेंस शीट की एसेट साइड में शोन है, दिखाई गई है, तो उसका डेबिट बैलेंस होता है। और इसे जब बुक्स से राइट ऑफ करते हैं, राइट ऑफ का मतलब कैंसिल करते हैं या ट्रांसफर करते हैं, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। अब ये ट्रांसफर होके जाएगा कहाँ? डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसकी वजह से पार्टनर्स कैपिटल रिड्यूस हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो हमारी जनरल एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। नरेशन हो जाएगी फॉर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ट्रांसफर्ड
इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमने ये दो जनरल एंट्री की हैं बेटा। फर्स्ट वाज ट्रांसफर ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड सेकंड ट्रांसफर ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स, दैट इज एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये दोनों ही डेबिट बैलेंस होते हैं और इनकी वजह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिक्रीज होंगे और इनको पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में।